सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और इस वीडियो में मैं आपको एक और हॉरर स्टोरी सुनाने जा रहा हूँ। सो गाइस, ये स्टोरी मेरी नहीं है, ये स्टोरी किसी और की है, तो मैं ये स्टोरी उसी के पॉइंट ऑफ व्यू से बताने जा रहा हूँ। ये हादसा मेरे साथ जब हुआ था, जब मैं बहुत छोटा था। मैं स्कूल जा रहा था और स्कूल में मैंने खूब मस्ती की, मगर जब मैं वापस आया तो मैंने देखा कि मेरा घर पूरा जला पड़ा था। और जब तक फायर ब्रिगेड आती और आगे कोई काम होता, जब तक मेरे मम्मा पापा जल के मर चुके थे। तो मेरे अंकल ने मुझे गोद ले लिया और मेरे अंकल बहुत वियर्ड थे और वो जिस तरह मुझे देखते थे वो तरीका मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आता था। वो मुझे किचन के पास बिल्कुल भी नहीं जाने देते थे और मेरे ख्याल से क्योंकि उन्होंने वहाँ पर पैसे रखे होते थे अपने कैबिनेट में और उनको लगता था कि वो पैसे मैं चुरा लूँगा, मगर मैं ऐसे नियत नहीं रखता था और मुझे बहुत अजीब लगता था जब वो मुझे रोकते थे वहाँ पर जाने से। एक दिन हम लोग लंच कर रहे थे। लंच में उन्होंने मुझे एक ब्रेड और एक कप दिया था मिलकर, जो कि ना काफ़ी था मेरा पेट भरने के लिए, मगर फिर भी मैं उसको चुपचाप खा रहा था। एकदम से उन्होंने एक रूड आवाज़ में बोला, तुम्हारे पापा से मैंने उधार लिया था, मगर अब तो वो मर चुके, मगर मैंने उनसे वादा भी किया था कि मैं उनको वापस करूँगा, तो अब मुझे इस वादे को पूरा करना है। तो तुम्हारे पापा तो मर चुके, इसलिए मैं तुम्हें दे देता हूँ ये पैसे। वो पैसे थे कुछ तकरीबन $10-15, मगर उन्होंने मुझे सिर्फ $5 दिए, जिसको देख के मैं बहुत खुश हुआ और ना मैंने उनसे बाकी के $5 का पूछा। उन्होंने मुझसे बोला, देखो बेटे, मैंने तुम्हें ये पैसे तो दे दिए, अब इसके बदले में तुम मेरा कोई काम कर दोगे? मैंने कहा, जी हाँ, आप क्या बोलना, जो आप हुक्म करें। तो उन्होंने कहा कि बेटे देखो, मैं तो बूढ़ा हो चुका हूँ, ऊपर सीढ़ियों से चढ़ के तुम्हें एक रूम मिलेगा जहाँ पर मेरे कुछ कीमती डॉक्यूमेंट्स रखे हुए हैं, वो लेकर आ जाओ। तो मैंने कहा, जी हाँ। मैं जाने लगा तो उन्होंने मुझे रोक के बोला, नहीं अभी नहीं, रात को बारिश हो गई थी और वहाँ पर अंधेरा भी था बहुत, और जो सीढ़ियाँ थी वो ऐसी लग रही थी जैसे अगर उन पे कदम रखा तो वो टूट जाएंगी, यानी कि वो बहुत पुरानी थी। तो मैंने उनसे कहा कि ये तो बहुत पुरानी है ना? तो उन्होंने कहा, नहीं, मेरी सीढ़ियाँ बहुत ब्रांड न्यू है। मैंने कहा, अच्छा आप टॉर्च ही दे दे, बहुत अंधेरा है ऊपर। तो उन्होंने कहा, कोई टॉर्च नहीं मेरे घर के अंदर, जाओ ऐसे ही चले जाओ। तो मैंने कहा, लो भाई चलो ठीक है, मैं चले जाता हूँ। मैं ऊपर पहुँचा तो मैंने देखा कि एकदम से बिजली चमकी और मुझे रोशनी मिली और मैंने देखा कि सीढ़ी, इससे आगे तो सीढ़ियाँ थी नहीं और ना ही वहाँ पर कोई रूम था। अगर मैं एक और स्टेप आगे रखता तो मैं सीधा नीचे गिर जाता और मर जाता। तो मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि ये बिजली अभी चमकी और मैं बिजली का इंतज़ार किया कि जैसी वो चमकती मैं उसकी रोशनी में नीचे उतरता। ठीक से मैं पकड़ के नीचे उतरा। मैं जैसे ही आया तो मैंने देखा मेरे अंकल वहाँ पर बैठे हुए थे सीट पे, दूसरी तरफ मुँह किए हुए। मैंने उनके कंधे पे हाथ रखा कुछ बोलने के लिए, मगर इससे पहले कि मैं कुछ बोलता उन्होंने मुझे देखा और बोला, अरे तुम अभी तक जिंदा हो या फिर तुम कोई भूत हो? और उनको वो नीचे गिर पड़े। थोड़ी देर बाद बेहोश रहने के बाद उनकी पूरी जिस्म नीली पड़ गई थी। थोड़ी देर बाद वो उठे और उन्होंने कहा, मेरे बच्चे, मुझे मेरी दवाई ला के दो, तुम्हें पता है ना उसके बिना मेरा ब्लड प्रेशर हाई होने लग जाता है। मैंने कहा, अच्छा। मैंने उनको ला के दी उनकी दवाई और उसके साथ एक गिलास ऑफ वाटर। उन्होंने उसको पानी को पिया और अपनी दवाई खाई। फिर थोड़ी देर बाद उन्होंने कहा, मैंने उनसे गुस्से में पूछा कि वहाँ पर तो कोई रूम नहीं था, आपने मुझे मरने के लिए भेज दिया था? तो उन्होंने कहा, नहीं बेटा, मैं बूढ़ा हो चुका हूँ ना, तो पहले वहाँ पर रूम था, मेरी याददाश्त ठीक नहीं थी, अब नहीं है। और मुझे पता था कि ये झूठ कह रहे, मगर बहरहाल मैंने उनको छोड़ा और मैंने बहुत सारे भागने के प्लान बनाए यहाँ से।
उनके घर से, मगर मैं नाकाम हुआ। बहुत साल बाद वो इस बात को भूल चुके थे, मगर मैंने ही भूला था। वो मुझे सी साइड पे लेके गए ताकि हम लोग वहाँ पर घूम सकें, मगर मेरा दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। वो यूं ही पानी के अंदर गए, मैं वहाँ से भाग निकला। मैं भागते भागते मुझे मेरा एक दोस्त भी मिला और मैंने उससे हाय हेलो की और उसने बताया कि वो भी अपने घर से भाग रहा है क्योंकि उसके मम्मा पापा ने उसको अडॉप्ट किया और वो उसके ऊपर बहुत ज़्यादा जुल्म करते हैं। तो हम दोनों मिलकर वहाँ से भागे और बहरहाल बहुत जर्नी के बाद आखिरकार हमें सारा सच पता चला। मुझे एक अच्छे पेरेंट्स ने अडॉप्ट कर लिया और मुझे सारा सच भी बता दिया। मुझे सारा सच ये पता चला कि उस दिन मेरे पेरेंट्स एक एक्सीडेंट से नहीं मरे थे, बल्कि उन्होंने खुद, मेरे अंकल ने खुद जानबूझ के उनको मारा था ताकि वो सारे पैसे हड़प सकें। और उनको डर होता था बार बार के कई वो जो कैबिनेट्स हैं उनमें ना पैसे थे बल्कि डॉक्यूमेंट्स थे और कागजात थे मेरे मम्मा पापा के, और उनको ये डर रहता था कि कहीं मैं उनके डॉक्यूमेंट्स ना देख लूँ और फिर मुझे सारा सच पता चल जाए, इसलिए वो मुझे मार देना चाहते थे। बहरहाल जब से मैं उस वाक़ये को भूल नहीं पाया, मगर फिर भी मैं अभी तक उससे डरता हूँ। सो गाइस दैट्स इट फॉर टुडे। आपको कैसी लगी वीडियो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। मिलता हूँ मैं आपसे ऐसी नेक्स्ट धांसू वीडियो में। जब तक के लिए बाय बाय।